देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे लाउडस्पीकर विवाद पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर ही लाउडस्पीकर की आवाज बाहर ना आ जाए और अन्य लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर अयोध्या में संत और मुस्लिम पक्षकारों ने स्वागत किया। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि दिन भर में 5 बार नमाज की तेज आवाज से लोग परेशान होते थे और बहुत से लोगों ने लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर आपत्ति किया था, जिसके बाद मंदिरों में लाउड स्पीकर उतार दिए गए या वॉल्यूम इतना कम कर दिया गया है कि किसी को इससे परेशानी ना हो। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग बात नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन ने कहा है तो मुस्लिम समाज के लोगों को बात मानना चाहिए। तो वहीं श्री राम लला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि लाउडस्पीकर को इसके लिए इस समय बयानबाजी का दौर तेज है। यहाँ मुख्यमंत्री का आदेश सराहनीय है, किसी को भी लाउडस्पीकर से ना हो समस्या, इसके भी ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होती है, ऐसी आवाज रहे कि परिसर के बाहर ना हो ध्वनि प्रदूषण। वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी समर्थन करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर के आवाज से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान और आदेश सराहनीय है। अगर सरकार ने परिसर के अंदर लाउडस्पीकर की आवाज रखने की बात कही है तो यह सही बात कही है और हम योगी के फैसले का स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि लोगों को देखिए आपत्ति होती है। आप 5 बार दिन भर में सुनाते हो और भी बहुत तेज करके बहुत लोगों ने आपत्ति किया, इस चीज़ को आप नहीं मानते हो। हम लोग क्या देखिए मंदिरों में लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं, कम आवाज़ है, परिसर में ही सुनाई देता है भी तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। हम लोग कह रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं मानना चाहिए और इसमें तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो बड़े बड़े मुल्ले हैं, मुतलबी हैं, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर ये चीज़ पे वार्ता करना चाहिए कि और उग्रता दिखाकर और मुसलमान जनमानस को उग्र करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं, एक तरफ बताते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो कितने कष्ट की बात है। तो इसके नाते योगी जी को साधुवाद, योगी जी को धन्यवाद। बात कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस प्रकार जो आज विवाद चल रहा है वह तेज ध्वनि से अजान करना, तेज ध्वनि से लाउड स्पीकर बोलना और तेज ध्वनि से जो भाषा बोली जा रही है वह अनुकूल नहीं है, सबको परेशानी होती है। इसलिए वह परिसर के क्षेत्र में ही वह आवाज़ आवे, बाहर न जाए, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई उससे नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक आवाज़ से सुनने से एक ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत सही बात है और उसी के अनुसार लाउड स्पीकर को बजाना चाहिए, जो परिसर से बाहर न हो, और जब परिसर से बाहर नहीं होगा तो किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। देखिए, सवाल लाउड स्पीकर का है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है कहा है कि जो है कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आवाज़ इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर में ही सुनाई पड़े। अच्छी बात है, हम उसको अच्छा मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ इससे पहले निर्धारित की गई थी, इसका मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि चाहे वो लाउड स्पीकर हो चाहे वो डीजे हो, जब ये बजते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इतनी तेज आवाज़ में लोग बजाते हैं कि जिससे जो लोग जो है थोड़ा सा बीमार हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर आज जो है अजान के बहाने चाहे वो किसी धार्मिक स्थल के लिए अगर कहीं रोक लगी है, तो अगर सरकार ने इस आवाज़ को निर्धारित किया है कि अगर इस जहाँ भी लाउड स्पीकर लगे वहाँ की परमिशन होनी चाहिए और जो है आवाज़ की भी परमिशन होनी चाहिए कि इतनी तेज़ आवाज़ में हम बजावेंगे। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, हमें तो ये मानते हैं अगर सरकार ने इसकी आवाज़ को निर्धारित किया है तो बेहतर है। हम योगी जी का स्वागत भी करते हैं।